तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उनको स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल सीबीजी एनिमे पर। दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हैं और एनिमे पसंद करते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने डेथ नोट का नाम ना सुना हो। अगर किसी भी नए शख्स को एनिमे देखना शुरू करना होता है तो उसका सबसे पहला एनिमे डेथ नोट ही होता है। डेथ नोट सबसे टॉप रेटेड एनिमेज में आता है और इस स्टोरी में इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि सबका दिमाग घूम जाता है इस स्टोरी को देखते देखते। लाइट यागामी एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है और डेथ नोट के एंड तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाइट यागामी एंड में हार जाएगा। मॉरली अगर हम बात करें तो लाइट यागामी का हारना बिल्कुल सही था और एक तरीके से देखा जाए तो डेथ नोट एक हीरो की स्टोरी है ही नहीं, ये एक एंटी हीरो की स्टोरी है जो अपने ही ख्यालों में रहता है और उसी चीज़ को सही मानता है जो उसके हिसाब से सही है। पर डेथ नोट की एंडिंग बहुत ही एनिमे टाइप की एंडिंग थी जहाँ पर अच्छाई बुराई को हरा देती है। पर जब हम कोई स्टोरी देख रहे होते हैं तब हम उसके प्रोटैगनिस्ट से रिलेट कर पाते हैं और डेथ नोट को देखते देखते भी हम कहीं ना कहीं यही चाह रहे थे कि काश लाइट यागामी जीत जाता। और यहीं पर बात आती है ऑल्टरनेट एंडिंग्स की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे फ़ैन मंगास बहुत ज़्यादा पसंद हैं और अब जब मैंने अपना डेडिकेटेड एनिमे चैनल बना लिया है तो मैं ऐसी स्टोरीज़ को भी कवर कर सकता हूँ जो ड्रैगन बॉल से अलग हैं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही स्टोरी देखने जा रहे हैं जहाँ पर लाइट जीत जाता है और उसका फ्यूचर कैसा होता है आज हम इस स्टोरी में जानेंगे। ओरिजिनल स्टोरी की एंडिंग में नियर लाइट यागामी की आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, जिसके बाद लाइट को मानना पड़ता है कि वही कीरा है और आखिरकार वो मारा जाता है। पर इस स्टोरी में ऐसा नहीं होता। इस फ्यूचर में लाइट यागामी नियर और सारे डिटेक्टिव्स को हरा चुका है और वो इस दुनिया का गॉड है, वो जिसको भी चाहे ख़त्म कर देता है। नियर को हराने के बाद कई साल बीत चुके होते हैं और लाइट अब बूढ़ा हो चुका होता है। रियू कभी भी लाइट के साथ ही होता है पर लाइट अब थक चुका है और वो मरने के लिए तैयार है। वो बोलता है कि रियूक मुझे ख़त्म कर दो। रियूक अचानक से ही ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। लाइट बोलता है कि मैं थक चुका हूँ ऐसी ज़िंदगी से जिसमें मुझे दूसरों को बार बार ही मारना पड़ता है। रियूक मेरा नाम अपनी नोटबुक में लिख के मुझे ख़त्म कर दो। रियूक लाइट से बोलता है कि ये क्या सारे मज़े का अंत है। लाइट बोलता है कि हाँ ये अंत है। रियूक बोलता है कि ठीक है। रियूक लाइट की बात को मान लेता है और उसे ख़त्म कर देता है। कुछ देर बाद हम शिनिगामी की दुनिया को देखते हैं। रियूक भी वहीं पे बैठा होता है और ये दुनिया आज भी उतनी ही बेजान होती है जितनी ये शुरुआत से थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइट भी होता है। लाइट की आंख खुलती है। वो एकदम से हैरान रह जाता है कि वो कहाँ पर आ गया है। लाइट धीरे धीरे करके उठता है और वो फिर से अपनी जवान बॉडी में आ चुका होता है। लाइट खुद से बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर मुझे सही तरीके से याद है तो रियूक ने मुझे ख़त्म कर दिया था। तभी लाइट के पीछे कोई हंस रहा होता है। लाइट के पीछे रियूक होता है। वो बोलता है कि लाइट वेलकम टू शिनिगामी वर्ल्ड। जैसे ही रियूक ये बोलता है वैसे ही लाइट को एक रूल याद आता है जो रियूक ने उसे सबसे पहले बताया था। ये रूल था कि अगर तुम एक बारी डेथ नोट का इस्तेमाल कर लेते हो तो तुम कभी हेवन या हेल में नहीं जा पाओगी। इसके बाद लाइट खड़ा होता है और बोलता है कि वैसे मैं हैरान नहीं हूँ, मैं जानता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। लाइट रियूक से बोलता है कि रियूक मुझे बताओ कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वैसे मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है। रियूक बोलता है कि जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो शुरू होने ही वाला होगा। लाइट बोलता है कि शुरू होने ही वाला होगा, पर क्या? तभी एकदम से लाइट के साथ कुछ होता है और वो अपना दिल पकड़ लेता है। वो बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी चेस्ट में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। तभी लाइट को एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बोलती है ऑटो हरादा कुराओ, हार्ट अटैक। तभी एकदम से लाइट को हार्ट अटैक आता है और वो एकदम से ज़मीन पे गिर के मर जाता है। कुछ देर में उसकी आंखें फिर खुलती है। वो बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लाइट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तभी उसे फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बोलती है शिबिमारू ताकुओ, कार एक्सीडेंट। तभी अचानक से एक ट्रक आता है और लाइट उसके नीचे कुचला जाता है। लाइट एक बारी फिर से मारा जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें फिर से खुलती हैं, पर इस बारी वो पहले के मुकाबले कम घबराया हुआ होता है। वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आज तक मैंने जिन भी लोगों को मारा है उन सभी का दर्द मुझे एक एक करके महसूस करना पड़ेगा। रियूक बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुमने इस बात को बहुत ही जल्दी नोटिस कर लिया। तुम सही कह रहे हो, तुमने आज तक जिन भी लोगों को मारा है उन सभी का दर्द तुम्हें एक एक करके महसूस होगा। मान लो कि अगर तुमने डेथ नोट का इस्तेमाल करके 10,000 लोगों को मारा है तो तुम्हें भी 10,000 बारी मरना होगा और उस हर मौत का दर्द तुम्हें महसूस करना होगा जिन लोगों को तुमने मारा है। ये एक तरीके से तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा, डेथ नोट का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को मारने के लिए। लाइट ये बात सुन के हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो कैसे रिएक्ट करे।
तभी रियूक बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम भी एक शिनिगामी बन पाओगे। रियूक ये बात शायद इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि लाइट भी एक शिनिगामी का ही काम कर रहा था। इतने में लाइट को फिर से आवाज़ आती है, मिसोरा नाओमी सुसाइड। लाइट रियूक से बोलता है कि रियूक, मुझे ये किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। रियूक बोलता है कि तुम्हें जो आवाज़ आ रही है वो किंग ऑफ शिनिगामी की है। सिर्फ उसी बूढ़े के पास ऐसी डेथ नोट है जो ह्यूमंस को बार बार ही मार सकती है। इतने में लाइट के हाथ खुद हिलने लग जाते हैं। लाइट बोलता है कि रियूक, मैं अपने हाथों को नहीं रोक पा रहा हूँ, प्लीज़ जो मेरे साथ हो रहा है उसे रोको। रियूक कुछ करो, मुझे बचा लो। रियूक बस वहीं पे खड़ा होकर हंसता है और बोलता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुमने जितने भी लोगों को मारा है उन सभी की डेथ्स का एक्सपीरियंस तुम्हें करना होगा और आखिरकार तुम गायब हो जाओगे। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सोल, लोगों के दिमाग में तुम्हारी मेमोरीज़ और ह्यूमन हिस्ट्री से तुम्हारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी गायब हो जाएंगे पूरे तरीके से। लाइट डर के मारे चिल्लाता है और बोलता है कि नहीं, मैं फिर से नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है। तभी लाइट एकदम से फिर से मर जाता है और रियूक वहीं पे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। कुछ ही देर में लाइट फिर से सांस लेने लग जाता है और धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उठता है वो हंसने लग जाता है। ऐसा लगता है कि दर्द की वजह से वो पागल हो गया है। लाइट की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा होता है और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। रियूक लाइट को देख के बोलता है कि कहीं ये डर की वजह से पागल तो नहीं हो गया। तभी लाइट कुछ बोलता है। लाइट बोलता है 1,24,925। रियूक को कुछ समझ नहीं आता। लाइट बोलता है कि आज तक मैंने इतने लोगों को मारा है। लाइट बोलता है कि यानी कि मुझे इतनी सारी मौतों का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद मैं गायब होऊंगा, यानी कि जब तक मैं इन मौतों को महसूस कर रहा हूँ मैं जीता रहूँगा। मैंने सही कहा ना। रियूक बोलता है कि हाँ, ये बात सही है। लाइट बोलता है कि ठीक है, यानी कि मेरे पास काफ़ी समय है। रियूक बोलता है कि लाइट, आखिर तुम सोच क्या रहे हो। लाइट हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है कि मैं शिनिगामी के किंग से मिलना चाहता हूँ। मैं उनके साथ एक डील करना चाहता हूँ। उन्हें बस मेरी सेफ्टी की गारंटी लेनी होगी और उसके बदले मैं उन्हें अपनी इंटेलिजेंस ऑफ़र करूँगा। मैं उन्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जिससे वो शिनिगामी की बर्बाद होती हुई दुनिया को फिर से बना पाएंगे। रियूक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो बूढ़ा इस बात में इंटरेस्टेड होगा। लाइट बोलता है कि रियूक, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं वो शख्स हूँ जो इंसानियत का गॉड बन गया था। मैं उसे अपनी बातों में उलझा लूँगा और अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं शिनिगामी किंग को भी मार दूँगा। रियूक ये बात सुन के काफ़ी खुश होता है और लाइट बोलता है कि ह्यूमन वर्सेस शिनिगामी, ये लड़ाई देखने वाली होगी। लाइट हंसता है और बोलता है, रियूक, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें और ज़्यादा हैरान कर सकता हूँ। रियूक स्माइल करता है और बोलता है कि लाइट, तुम सच में कमाल के हो। इसके बाद लाइट रियूक को बोलता है कि रियूक, चलो, मैं तुम्हें एक नई दुनिया की शुरुआत दिखाऊंगा फिर से। इसके बाद लाइट और रियूक दोनों शिनिगामी किंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मैं अब CBG एनिमे पे लगातार वीडियोस डालना शुरू कर चुका हूँ, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस एनिमे के बारे में वीडियोस चाहिए। मैं हफ्ते में 2 वीडियोस चैनल पर डालने की पूरी कोशिश करूँगा, वरना एक वीडियो तो आपको इस चैनल पर मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।